और मुझे लगता है नरोत्तम मिश्रा जैसे नेताओं को यह भी समझना चाहिए कि जब आप किसी के बारे में ऐसा कहते हैं, अगर आप वोट देंगे तो पाकिस्तान में जश्न मनेगा, तो जो लोग क्या कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, क्या वो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं? क्या आप इतनी बड़ी आबादी को आप उनकी राष्ट्रभक्ति पर सवाल खड़े कर रहे हैं? तो ऐसे बयानों के ऊपर सिर्फ हंसा जा सकता है, हास्यास्पद बयान है। और जो नेता इस तरीके के बयान देते हैं वो हिंदुस्तान की जनता का दरअसल अपमान कर रहे होते हैं। नरोत्तम मिश्रा जैसे लोगों के इस बयान को तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए, फिर भी हमने कहा इससे बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर भी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको अपने दिल के अंदर झांक के देखना चाहिए कि क्या जो आदमी बीजेपी को वोट नहीं देता क्या वो पाकिस्तानी हो जाता है? क्या वो चीन का हो जाता है? क्या वो गद्दार कहा जा सकता है? इस तरीके की बातें करने वाले लोगों की सोच पर हंसना चाहिए निश्चित तौर पर। लेकिन शीतल जी, सवाल इसी बात को लेकर यहां पे कि जिस तरीके से वोटिंग हुई है, इस वोटिंग का क्या अर्थ निकाला? क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि देहात में ज्यादा वोटिंग हुई, शहरों में थोड़ी वोटिंग अपेक्षाकृत कम हुई है, और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोटिंग की है। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? देखिए, अभी जब तक सेग्रीगेट होके आंकड़े न मिल जाए तो ये मान लेना महिलाओं की पंक्तियां लगती हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी वोटिंग ज्यादा हो रही है, लेकिन जब आंकड़े आते हैं तो इतना बहुत फर्क नहीं मिलता, इसलिए हमें उसकी तो प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन बाकी जो बातें हैं उसमें सिर्फ यही नहीं कि नरोत्तम मिश्रा ने जो बयान दिया है, नरोत्तम शुक्ला या मिश्रा जो भी है, वो नरोत्तम मिश्रा, लेकिन उसके अलावा जो घटनाएं हुई हैं वो जगह जगह हिंसा हुई है, खासकर उन जगहों पर जहां कोई मंत्री वगैरह लड़ रहे थे। जी, जहां मंत्री वगैरह लड़ रहे थे या कुछ हैवी वेट उनके उम्मीदवार थे, वहां कई जगह से हिंसा की सूचनाएं हैं। राकेश पाठक जी की भी पोस्ट वगैरह पे मैंने देखा था, एक जगह डीएम से भी झगड़ा हो रहा था ग्वालियर में, शायद माइनॉरिटी इलाके में वोट में वो दिक्कतें कर रहे थे। जो इनका एक तोमर साहब हैं, उनके इलाके से बहुत सारे वीडियोस आज आए हैं, और अजीत अंजुम का भी एक वीडियो है जिसमें मतदाताओं को बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी पसंद से वोट डालने वगैरह में डिस्टर्ब कर रहे हैं, और अगर वो मीडिया कोई उनसे पूछ रहा है तो वो भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो और ऐसा उन्होंने रिपोर्ट किया कि वहां सुरक्षा बल वगैरह नदारद थे। तो थोड़ा सा इस तरह की घटनाएं भी बताती हैं कि एक डेस्परेशन था, और जीतने की जो हिम्मत होती है वो शायद सत्तारूढ़ दल में थोड़ी सी कम हुई है इस चुनाव में। और वहां से जो फील्ड रिपोर्ट्स जितनी भी हैं वो ये बता रही थी कि वातावरण उनके विरुद्ध है। कांग्रेस का अपना किया हुआ जो है वो तो ठीक ही है जो भी है, लेकिन पब्लिक में एक सरकार को बदलने की मंशा थी। अब ये मंशा, चूंकि मतदान लगभग उतना ही पहुंच रहा है जैसा आंकड़े आ रहे हैं, हो सकता है थोड़ा बढ़ घट जाए, तो मतदान को की मतलब परसेंटेज को लेके तो कोई बहुत इधर उधर की बात नहीं की जा सकती। बात वही की जा सकती जो हमारे पास पहले से उपलब्ध है, और वो ये बताती है कि लोग वहां बदलाव चाहते थे, और लोगों ने इस बात को जगह जगह व्यक्त किया। विभिन्न सर्वेक्षणों में भी इसीलिए बीजेपी को सेकेंडरी पोजीशन पे रखा गया है और कांग्रेस को आगे रखा गया है। तो मतदान भी लगभग उसी दिशा की ओर इंगित करता हुआ मुझे तो लग रहा है। कुछ सीटों पर कुछ उलटफेर हो सकता है, इंडिविजुअल सीटों पर जहां कोई बड़े उम्मीदवार होंगे। कुछ इलाकों में भी हो सकता है, मध्य प्रदेश में कई जैसे खाने आपने अभी दिखाए, मालवा निवाड़ वगैरह का क्षेत्र है, भोपाल का क्षेत्र है, शायद उन जगहों में बीजेपी ने अपनी स्थिति में थोड़ा बहुत पुराने से बेहतर किया हो, लेकिन बाकी इलाकों में ऐसा भी लग रहा है कि उनके विरुद्ध जहां वातावरण था, खासकर उस इलाके में जहां सिंधिया जी का असर माना जाता है या गिना जाता है, उस इलाके में तो खासकर परिस्थितियों में कोई बदलाव होता हुआ सिंधिया जी की वजह से बीजेपी के पक्ष में नहीं देखा गया, और इस तरह की घटनाएं हुई हैं। ये सब इलाके आसपास के ही हैं। ये नरोत्तम मिश्र भी जहां से लड़ते हैं वो दतिया पास का ही इलाका है, जहां तक मैं जानता हूँ। बिल्कुल लगा हुआ है। हाँ, लगा ही हुआ है। तो इसका मतलब उस वातावरण का असर उनकी सीट पर भी असर कर रहा होगा, और अपने सीट बचाने के लिए ये डेस्परेट बयान मुझे उनकी ओर से लगता है। इसका मतलब उनकी सीट भी टफ हो सकती है। तो देखा जाएगा, लेकिन अब चूंकि जैसी शिकायतें आई हैं, उससे लगता है कि जो बड़े नेता हैं या जिनके पास ये स्थिति थी कि वो चुनाव आयोग को एक तरह से कहें उसकी मिली भगत कैसे कह सकते हैं, लेकिन फिर भी देखी की वजह से अपनी पसंद का स्टाफ वगैरह नियुक्त करा सके होंगे,
या बहुत सी ऐसी जगहों पर सुरक्षा बलों की अनुपस्थित करा लेने में सफल रहे होंगे, तो वहाँ कुछ छोटी-मोटी इस तरह से कुछ सीटों में फेरबदल भी हो सकता है। इस सब से हो जाता है चुनाव में। जी, लेकिन बिल्कुल। ओवरऑल माहौल है वो भाजपा को जीतता हुआ तो नहीं दिखा रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।